रहीम। बेटा आज हमारा सबक जो है वो दस्तक है। दस्तक दर हकीकत जो है ये एक ज़हनी खलफशार और ज़हनी जो है ना खलिश के हवाले से है। ठीक है, ये मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ यकबाबी ड्रामा है, सिन्फ के एतबार से ड्रामा है। दस्तक दस्तक तो यही होता है ना कि जैसे खटखटाना होता है, किसी दरवाजे को खटखटाया जा रहा है बार बार, तो इसी तरह ज़मीर के ऊपर दस्तक दी जा रही है और दस्तक उन्हीं को महसूस होती है जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं। तो मिर्ज़ा अदीब जो है वो दिलावर अली बेग उनका असल नाम था, लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक है, उन्होंने ड्रामे लिखे, मौज़ूआत उनके सियासी थे, समाजी थे। ठीक है, तो ये दस्तक भी उन्हीं का लिखा हुआ एक यकबाबी जो है वो ड्रामा है। उन्होंने फ़न की आबियारी इस तरह की जिस तरह कोई इंसान अपनी औलाद को पालता है। इतने सिंसियर थे, इतने जो है ना अपने पेशे के साथ, प्रोफेशन के साथ ये मुखलिस इंसान थे। ठीक है, तो अब दस्तक जो है वो उनकी कहानी जो है कैसे शुरू होती है कि डॉक्टर जैदी बैठे हुए हैं। इस सबक के 3 किरदार हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैदी हैं, उनकी बीवी हैं और डॉक्टर बुरहान हैं। अब वो बैठे हैं, बार बार जो है ना वो ऐसे तेज़ हवा का शोर व गुल होता है, शोर होता है, बैठे हुए हैं कि ऐसे में उनको महसूस होता है कि बाहर दस्तक हो रही है। वो अपनी बीवी को कहते हैं, उनकी उम्र जो है ना तकरीबन डॉक्टर साहब की 55 साल होती है, उनकी बीवी 50 साल की होती है। फ्रेंच कट दाढ़ी होती है उनकी, जदीद जैसे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना जिद्दत पसंद होते हैं, अमीर जो होते हैं वो। ठीक है, उनके पास मालो दौलत जो है वो वाफिर मिकदार में होती है। तो गाउट तकिए से टेक लगा के बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में जो है ना दस्तक कॉल बेल बजनी चाहिए थी, लेकिन उनको महसूस होता है जैसे दस्तक हो रही। हवा का शोर भी हो सकता था। बीवी को कहते हैं कि जाएं, जाकर देखें बाहर कोई है या नहीं है। तो बीवी बार बार जो है ना उनके सवाल से तंग आ जाती है, कहती है कि भाई अगर वो कॉल बेल बजा देंगे, अगर कोई होगा तो दस्तक देने की क्या ज़रूरत है। वो कहते नहीं नहीं, उठ के जाओ देखो। तो ऐसे में जो है ना डॉक्टर बुरहान आते हैं और वो उनको जो है ना बिठाती है, चाय शाय पिलाती है। फिर आखिर में ये मुद्दा जो है वो बयान करती है। ये मुद्दा बयान करती है कि भाई ये इनका वाक़या सुने, इनके ज़मीर के ऊपर कोई खलिश है। जैसे ना कुछ खौफ जो है वो इंसान के बचपन से ही दिल में रह जाते हैं। जैसे है किसी को कोई बंद होने का खौफ है, कमरे के अंदर बंद होने का खौफ है, बंद हो जाएगा तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, उनका दिल जो है वो उदास हो जाता है, घबरा जाते हैं। ठीक है, ये एक बचपन का खौफ होता है जो इंसान के दिल में होता है। तो इसी तरह जो बातें दिल में रह जाती हैं वो बड़े उम्र तक जो है ना पहुँचते पहुँचते पुख्ता हो जाती हैं और निकलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इस गत्थी को डॉक्टर जो है वो सही तरीके से सुलझा सकते हैं। ये जो मुश्किल बात होती है इसको हल करते हैं, तरीके को कोई ना कोई अपने तरीके से वो करता है। डॉक्टर बुरहान भी इसी तरह करते हैं और ये कुदरती हकीकत भी उनके ऊपर जो है ना पूरी उतरती है, उन्हीं के ऊपर आती है। तो वो बताते हैं कि भाई आज से, अब डॉक्टर जैदी अपना हाल देना शुरू करते हैं कि भाई आज से 18-20 साल पहले मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, जवानी थी, आमद व रफ्त थी, लोग आते थे, सुबह से रात तक टाइम नहीं मिलता था, बस काम काम काम। ठीक है, मरीज़ों को देखना है। और इसी तरह फिर जो है ना एक दिन ऐसा हुआ कि मैं थक हार के आया अपने ख्वाबगाह में, सोने ही लगा था कि ऐसा होता है कि जो है ना एक दरवाजे पर दस्तक होती है, इतनी होती है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जैसे कोई परेशानी में दस्तक देता है। तो मैंने अपने नौकरों से कहा जाके देखो। उन्होंने कहा एक बूढ़े हैं, बड़े मियाँ हैं, उनका बेटा बीमार है, वो कहते हैं पिछली दफ़ा आपकी दवाई से आराम आया था, आप मेरे साथ चलें। तो ये कहते हैं कि जाओ उसे कह दो कि वो सोए हुए हैं। और वो दस्तक देता रहता है। इधर से इनको कच्ची नींद से पक्की नींद की तरफ जाते हुए दस्तक सुनते सुनते सुनते, ठक ठक की आवाज़ सुनते 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 ये सो जाते हैं। जब ये सो जाते हैं दस्तक भी बंद हो जाती है। अगले दिन उठते हैं तो ज़मीर में खलिश होती है कि हाय उनका बच्चा बचा होगा या नहीं बचा होगा, हाय उनको क्या हुआ होगा, हाय मैंने किसी गरीब के साथ ज़्यादती कर दी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। बस फिर क्या था, फिर यूँ हुआ कि वो जो है ना डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इस वाक़ये में थोड़ा सा इजाफा कर लें। मैं आपको आगे कहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा इजाफा कर लें। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि वो जो बड़े मियाँ आए थे वो मेरे दादा थे, जो एड़ियाँ रगड़ के उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहे थे, वो मेरे बाप थे, लेकिन उन्हें हुआ कुछ नहीं, वो बच गए थे। उनको जो है ना अल्लाह ताला ने उनकी वो कर दी। क्यों? क्योंकि जब किसी के काम आते हैं, असल तो वो होता है ना तौहीद परस्ती का लाजमी नतीजा इंसान दोस्ती है। असल जो इबादत है, अल्लाह तक पहुँचने की मंजिल जो है वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत है।
ठीक है। तो अब देखें, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के गराफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अब देखो, ए दावर महशर मुझे तेरी कसम, मैंने उम्र भर इबादत की है, मेरा नामा अमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की है। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत यही दीन व ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ठीक है। तो अब यही इंसानियत है कि अगर वो उस दिन चले जाते तो उनकी ज़मीर पे खलिश ना होती, इतना अरसा तकलीफ़ में ना रहते। तो ये गुत्थी उनकी सुलझ गई, उन्होंने सुलझा दी और फिर उनकी ज़मीर की खलिश दूर हो गई और उन्होंने कहा अच्छा बेटा आप थे, तो अच्छा आपके बाबा थे। तो इसी तरह वो कहते हैं अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, सुकून से सोएं। ये कहकर डॉक्टर बुरहान जो है ना वो चले जाते हैं।